नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज का सवाल ऐसा है कि सब उस पे बात करना चाहते हैं। क्या डेटा जादूगर अब जनता का हारा हुआ खिलाड़ी बन गया है? क्या राजनीति की लैब में जीत के फार्मूले गढ़ने वाला मास्टरमाइंड जब खुद मैदान में उतरा तो जनता ने उसे साफ बोल दिया, अब तेरी बारी खत्म? क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज मिशन बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन साबित हुआ दोस्तों? तो कह सकते हैं कि हाँ। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने कभी नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन खुद अपने लिए एक सीट जीतने का भी दावा अब एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं। उसके लिए डेटा, ग्राफ और माइंड गेम के इस मास्टर की रणनीति आखिर क्यों फेल हुई, और वो भी पूरी तरह? क्या प्रशांत किशोर ने जनता को सर्वे समझ लिया था, या फिर बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि डेटा नहीं, दिल से चलता है लोकतंत्र? प्रशांत किशोर, ये नाम कभी राजनीति के चाणक्य के तौर पर गूंजता था दोस्तों, कभी मोदी की जीत की कहानी में, कभी नीतीश के पुनर्आगमन में, तो कभी ममता के खेला होबे में। हर जगह प्रशांत किशोर की झलक मिलती थी। लेकिन अब वही पी के खुद नेता बने। जब उन्होंने कहा अब जनता मेरे साथ है, तो नतीजे आने से पहले ही जनता ने उन्हें दिखा दिया। ये पब्लिक है और ये सब जानती है। ये गाना सबने सुना है। अब जरा सोचिए, जो आदमी ये दावा कर रहा था कि 150 सीटें नहीं आई तो ये मेरी हार होगी, वही अब शायद अपने पहले पॉलिटिकल डेब्यू में शायद शून्य पर आउट हो जाए। जनसुराज पार्टी एक ऐसा नाम जो पीके के सपनों से शुरू हुआ और अब हार की हकीकत पर खत्म होता है या पहुंचता दिख रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, ये कहानी उस ओवर कॉन्फिडेंस की भी है जो डेटा और ग्राफ पर भरोसा करता है लेकिन ग्राउंड की मिट्टी को शायद भूल जाता है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। झारखंड चुनाव, जहां नीतीश कुमार ने पीके को जदयू का उपाध्यक्ष बनाया था, पार्टी में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा थे वो। नीतीश तक उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानने लगे थे। लेकिन वही पीके जो रणनीति के नाम पर अपने पैर जमीन जमाने निकले थे, उन्होंने झारखंड में जदयू की ऐसी रणनीति बनाई कि पार्टी का नाम तक गायब हो गया। गठबंधन टूटा, सीटें बिखरी और जदयू का वोट शेयर 1% तक भी नहीं पहुंचा। नीतीश ने जिस व्यक्ति पर भविष्य का दाव लगाया था, वो झारखंड में जदयू का नाम तक डुबोया है। पीके की सबसे बड़ी गलती क्या थी दोस्तों? डेटा पर भरोसा, जनता पर शक। शायद यही। उन्होंने आंकड़ों की किताब खोली, कंप्यूटर पर सीटें चुनी और कहा ये हमारी जीत है। लेकिन नतीजा, जदयू के उम्मीदवारों की जमानत जब्त, यहां तक कि उनके खुद के चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष सल सालखन मुर्मू भी दोनों सीटों पर औंधे मुंह गिरे। शिकारी पाड़ा में चौथे नंबर पर, मझगांव में तो 9वें स्थान पर। यानी राजनीति की किताब पूरी तरह से फेल। और यही गलती अब बिहार में भी दोहराई गई है शायद। जनसुराज के नाम पर बड़ी बड़ी रैलियां, पोस्टर, बयान, लेकिन जनता ने साफ कह दिया रणनीतिकार अच्छा है लेकिन नेता शायद उतना बेहतर नहीं है। दोस्तों, एक सवाल उठता है, क्या प्रशांत किशोर ने खुद को भगवान समझ लिया था? क्या उन्हें लगने लगा था कि जो फार्मूला उन्होंने दूसरों के लिए बनाया वो खुद पर भी वैसे ही काम करेगा? क्योंकि एग्जिट पोल में, किसी भी एक पोल में जनसुराज को कोई सीट मिली ही नहीं है। क्योंकि बिहार में उन्होंने कहा था कि 150 सीटें नहीं आई तो मैं अपनी हार मानूंगा। अब एग्जिट पोल कह रहे हैं 150 नहीं, मुश्किल से 5 सीटें जीत ले तो बड़ी बात है। यानी कि ये हार नहीं, राजनीतिक गिरावट की कहानी है। क्या यह समय है जब पीके को खुद सोचना चाहिए कि रणनीति और जनाधार में बड़ा फर्क होता है? क्योंकि डेटा जनता का मूड नहीं पड़ता, दिल की धड़कनें ग्राफ में नहीं देखी जाती।
नीतीश कुमार के साथ रहकर सत्ता के गलियारों की हवा सूंघने वाले पीके अब खुद जनता के झांसे में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भाजपा के साथ तालमेल न होने पर उन्होंने नीतीश को सलाह दी थी, अकेले लड़ो, ताकत दिखाओ, और उसी सलाह ने जदयू को झारखंड में मिटा ही दिया। नीतीश ने तो बाद में गलती सुधार ली, लेकिन पीके आज भी उसी गलती के रास्ते पर शायद चल रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर दूसरों का इलाज करे और खुद बीमार हो जाए तो क्या उसे एक्सपर्ट कहा जा सकता है? पीके की राजनीति कुछ ऐसी ही है दोस्तों। दूसरों को जीत सिखाने वाले खुद जीत की बुनियाद तक नहीं रख पा रहे हैं। आप ही बताइए, क्या यह अंत है प्रशांत किशोर के मॉडल का, या जनता ने बस ये बता दिया है कि नेता बनना और रणनीतिकार बनना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर फिर से पर्दे के पीछे लौटेंगे, या अब भी यह मानते हैं कि उनकी हार जनता की समझ की कमी है? क्योंकि इतिहास यही कहता है, जो नेता जनता की नब्ज नहीं समझता, वो कितना भी बड़ा डेटा साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो राजनीति के असली एग्जिट पोल में हमेशा फेल होता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर का ये जीरो पर आउट पॉलिटिक डेब्यू उनके करियर का एंड है, या बस एक और एक्सपेरिमेंट इन्हें कहा जाए? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही असली जनमत है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां बात होती है सीधी, सटीक और बेधड़क। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।